हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का हम लोग भूगोल डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और सभी सवाल ऑब्जेक्टिव हैं और मल्टीपल चॉइस के हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है हमारा इसमें है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ठीक है, तो कू सैंपल ने। किसने कहा था? कू सैंपल ने। इसे याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब इसे याद करने का एक ट्रिक है यहाँ पर कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव का उदाहरण है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव का उदाहरण है। उदाहरण को हम ले सकते हैं सैंपल में। क्या ले सकते हैं? सैंपल में, कि हम मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव का एक तरह का सैंपल है। और इस तरह का सिद्धांत किसने दिया था? तो कू सैंपल ने दिया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। सिर्फ आपको एग्ज़ाम टाइम तक तो ही याद रखना है और ऐसा आपको एग्ज़ाम टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? यानी जियोग्राफी शब्द जो था उसको किसने खोज किया था या किसने कहा था? इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द की खोज किया था या उसे गढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जियोग्राफी और जियो में एक वर्ड लगा हुआ है जियो। क्या लगा हुआ है? जियो। और जियो से क्या होता है? इंटरनेट चलता है। क्या चलता है बच्चों? इंटरनेट चलता है। और इंटरनेट से ही आपको याद रखना है इरेटोस्थनीज। इंटरनेट से ही क्या याद रखना है? इरेटोस्थनीज। जब आपको याद आएगा जियो से, आपको जियो याद आएगा। जियोग्राफी में अगर आप जैसे आप जियो याद करेंगे तो आपको इंटरनेट याद आएगा और इंटरनेट से आप एक वर्ड खोज कर निकाल लेंगे, इरेटोस्थनीज। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। संभवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूसियन फैब्रे। किसने किया था? लूसियन फैब्रे ने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लास्ट वर्ड है वाद। वाद से आपको बच्चों याद रखना है वाद और विवाद। वाद से आपको क्या रखना है? वाद विवाद। आप लोग जब स्कूल पीरियड में थे तो काफ़ी सारा जो वहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था जिसमें हम लोग वाद विवाद वाले कंपटीशन में भी हिस्सा लिया करते थे। तो आपको फेब्रवरी से याद रखना है फेब्रवरी। फेब्रवरी में आपका वाद विवाद का कंपटीशन होता था। कब होता था बच्चों? फेब्रवरी में वाद विवाद का कंपटीशन होता था। बस आपको ये एक मन धड़न कहानी है, आपको सिर्फ याद रखना है आंसर याद करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप कितना ही रटेंगे फिर ये दिमाग से निकल जाएगा। जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं एक दूसरे से कड़ी में तो ये आपको याद रहने वाला नहीं है। तो वाद विवाद से आपको याद रखना है कब होता था। जैसे अभी हमने आपको बताया ना, अभी हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वाद विवाद का कंपटीशन जब आप छोटे बच्चे थे तो कब हुआ करता था? तो आप बताएंगे हाँ, हर माह के फरवरी में हुआ करता था। फरवरी से आपको फेब्रुअरी याद आ जाएगा और वहाँ पे आप टिक आउट करके चले आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभवाद अवधारणा में किस, अभी हमने आपको बताया बच्चों कि संभवाद, जो वाद से आपको वाद विवाद वाला कंपटीशन याद आएगा। तो आप हमें बात बताइए कि वाद विवाद वाला जो कंपटीशन होता था उसमें कोई पक्ष में बोलता था, कोई विपक्ष में बोलता था, तो उसमें हिस्सा कौन लेता था? मानव लेते थे या प्रकृति लेता था या पेड़ पौधा लेता था? तो मानव हम लोग लेते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मानवीय घटक क्या हो जाएगा बच्चों? मानवीय घटक आप याद रखेंगे, याद रहेगा आपको। तो उस कंपटीशन में कौन हिस्सा लेगा? मानव लोग लेंगे। तो मानवीय घटक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, अब इसे याद रखेंगे कैसे बच्चों? हम लोग ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक मानव, आधुनिक मानव में क्या होता है? अभी जो नव जीवन का जो मानव होता है, पहले पुराने जीवन का मानव का बात नहीं कर रहा है, आधुनिक का बात कर रहा है ना। तो आधुनिक पुराने जीवन में जो मानव लोग थे वो लोग कैसे लिखा करते थे? वो स्याही में ऐसे डुबो करके इंक से और कुछ लिखते रहते थे। लेकिन हम लोग आधुनिक मानव है, हम लोग क्या करते हैं? जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस इससे आप याद रखेंगे तो आपको वहाँ पर फ्रेडरिक ग्रेट जेल याद आ जाएगा। तो आधुनिक मानव कौन से पेन का इस्तेमाल करता है? तो जेल पेन का इस्तेमाल करता है। तो जेल पेन से आपको यहाँ पर जो है फ्रेडरिक रेट जेल, यहाँ पे आपको पूरा नाम दिखेगा जिसे आप टिक आउट कर आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन?
यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है 9 को आपको जोड़ देना है टेलर के साथ। 9 को किसके साथ जोड़ देंगे बच्चे? टेलर के साथ। 9 टेलर यानी कि नया टेलर। 9 टेलर का मतलब नया टेलर। आपको किसके यहाँ कपड़ा सिलवाना पसंद है? तो न्यू टेलर के यहाँ कपड़ा सिलवाना पसंद है, पुराने टेलर से पसंद नहीं है, क्योंकि पुराना मॉडल आपको पसंद नहीं आता है। तो आपको क्या पसंद आता है? तो न्यू मॉडल पसंद आता है, इसलिए आप न्यू टेलर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? तो न्यू टेलर के पास जाएंगे, यानी नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? टेलर। हमारी बातें जो हैं आप ध्यान में रखेंगे, आपको परीक्षा के समय हमारी बातें ही याद आएगी, जहां पर आप सही आंसर को टिक आउट आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक कौन, इसे किस तरह से याद रखना है बच्चों? देखिए, नियति का मतलब एक तरह से हम लोग लेते हैं अपना भविष्य में जो हमारे किस्मत, एक तरह से किस्मत को हम लोग बोलते हैं ना, नियति में जो लिखा है वही होता है। बड़े बुजुर्ग यही बात कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वही होता है। तो नियति का जो काउंट होता है ना, नियति का जो काउंटिंग चलता है वो जो है उसको रीड नहीं करना चाहिए, है ना। नियति का जो काउंटिंग होता है, नियति जो चल रहा है वो एक तरह का ई काउंटिंग होता है, यानी कि ऑटोमेटिक काउंटिंग होता है। वो जो चल रहा है उसको हम लोगों को रीड करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, नियति को जो है हम लोग को काउंट नहीं करना चाहिए, नियति को हम लोग को रीड नहीं करना चाहिए, है ना। ई काउंट द्वारा रीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बोल्ट हो जाएंगे। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, या नहीं तो आपको डायरेक्ट तीनों इसका आंसर है, तो आप तीनों को याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? फिर से वही बात है बच्चों, हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है नए जीवन के लोग हैं, तो हम लोग तो जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे, और पुस्तक लिखने के लिए एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो हम लोग पुस्तक लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे? रेड जेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रेड जेल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मात्रात्मक क्रांति, तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अभी आप लोग फिर से रिपीट हो गया है कि नौ को आप लोग को बोले थे नया, नया को आप टेलर से जोड़िएगा तो नया टेलर आपको याद आ जाएगा, तो यहाँ से इसका टेलर आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा मानव प्रकृति की का दास है? तो मानव जो है प्रकृति का दास है, तो ये कहा था एलन सैम्पुल ने। किसने कहा था? तो एलन सैम्पुल ने कहा था। और इसे याद करने का आसान ट्रिक यही है कि हमें क्या करना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए? प्रकृति का दास बनकर रहना चाहिए, नहीं प्रकृति का हमें ऐसा सेवा करना चाहिए कि हमें सब दिन उसका सेवा करना चाहिए, जिससे एक सैंपल निकल कर आए आने वाले पीढ़ी के लिए। हमें प्रकृति का दास बनकर रहना चाहिए और एक सैंपल प्रस्तुत करना है आने वाली पीढ़ी के लिए कि वो लोग भी क्या करें? प्रकृति की सेवा करें। तो प्रकृति की सेवा से हमें एक सैंपल बनाना है आने वाले पीढ़ी के लिए, और इसी से आप याद रखेंगे एलन सैम्पुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? मानव भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल का जो जनक हो जाएगा वो क्या हो गया यहाँ पे? रेट जेल। मानव भूगोल का जनक कौन हो गया? रेट जेल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? जेल से तो आप तो दूसरा चीज़ याद किए थे ना, तो चलिए इसको हम बताते हैं कि मानव भूगोल, भूगोल, गोल का मतलब गोल याद रखेंगे। अब कोई भी गोल चीज़ होता है ना, तो उसको जो लुढ़कने के लिए जेल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जेल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कहीं पर भी रख दीजिए, किधरों उसको लुढ़का दीजिए, वो लुढ़कते लुढ़कते किधर भी चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, जियोग्राफिका जेनरलिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिका जेनरलिस के जो लेखक हैं वो है वारेनियर। कौन है? वारेनियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खो इसका सही जवाब है, वारेनियर। तो बच्चों आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ा होगा, हिस्ट्री में एक आता था जनरल, जनरलिस्ट से आपको आता था जनरल, जनरलिस्ट से क्या आता था? जनरल, और उसमें एक आता था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आता था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जियोग्राफिका जनरलिस्ट से आपको जनरल याद आएगा। ठीक है, जनरल, और कौन सा जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था हिस्ट्री में। जब आप क्वेश्चन आंसर याद किया करते थे तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ज़्यादा आया करता था। तो आप जनरलिस्ट से आप याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिससे आपको इस वाले आंसर को देने में आसानी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफिक, तो अभी आपने इसको एक बार फिर से ऊपर भी देख चुके थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, रेड जेल। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले किसी वीडियोज़ में। थैंक यू।